हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? फाइन, ओके। सो सब अपना ध्यान रखो, ठीक है, और साथ के साथ पढ़ाई करते रहो, क्योंकि पढ़ाई करोगे तभी तो आगे इस सिचुएशन के होते हुए भी आपकी क्लास में अच्छे नंबर्स आएंगे, राइट। अदरवाइज क्या होगा, आपके सारे चैप्टर पेंडिंग चले जाएंगे और फिर आप जब क्लास में जाओगे तब क्या होगा कि हमें पीछे का तो कुछ आता ही नहीं है, और अभी पता नहीं कि ये सिचुएशन कब तक रहे, कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है 1 मंथ 2 मंथ मे बी और भी लॉन्ग हो जाए, कुछ नहीं पता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू जैसे ऑफलाइन आप पढ़ते थे सेम ऐसे ऑनलाइन पढ़ेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो, मैंने आपको जब लास्ट क्लास में आपको 4.1 कराई थी मैंने, ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकता है, ये मैं आपको ऑलरेडी सबको बता चुकी हूँ। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे, वो एक्सरसाइज कंप्लीट कराने के बाद दिए थे, बट मुझे रिप्लाई सिर्फ 1 से 2 बच्चों का आया है जिन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया, ठीक है। बट बाकी सारे बच्चे कहाँ गायब, मतलब या तो उन्होंने क्लास ली नहीं, और अगर क्लास ली तो उन्होंने सोचा कि क्या हुआ, जरूरी थोड़े रिप्लाई देना। बेटा इसमें आपका फायदा है, अगर मैंने बोला क्वेश्चंस का रिप्लाई देना तो आपको रिप्लाई देना चाहिए था। आपको पता तो चले कि आपने जो सीखा वो सही था नहीं था, आपको क्वेश्चंस आए नहीं आए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं तो उसका रिप्लाई जरूर देना, ठीक है। आप देखो, पहले इन तीनों क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला था इसको पहले जनरल फॉर्म में राइट करना है और उसके बाद मुझे ABC की वैल्यूज बतानी है, तो मुझे सिर्फ ABC की वैल्यूज बतानी थी आपको। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स प्लस √4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, राइट। तो A की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, A आ गया 0, B आ गया √4 एंड C आ गया 5। तो बिल्कुल सही आंसर है ये। नेक्स्ट देखो, सेकंड है ये -√3/2y प्लस 1/2। मैंने क्या किया, x की टर्म को बाद में लिख दिया था, पहले आती लेकिन मैंने बाद में लिख दिया, तो कोई बात नहीं, उसको आपको अरेंज करना था। 1/2x माइनस √3/2y माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। ये इसकी जनरल इक्वेशन हो गई, ठीक है, जनरल फॉर्म हो गई। आप देखो क्या लिखनी थी हमें वैल्यू, A की आ गई 1/2, B की वैल्यू आ गई -√3/2 और C की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -1/2। ये दोनों का आंसर था ABC। कई बच्चों ने, जो 1-2 बच्चों ने रिप्लाई किया था, उन्होंने थर्ड का भी रिप्लाई दे दिया कि A की वैल्यू है 2 और B की 1। बेटा पहले क्वेश्चन तो देखो, ये क्वेश्चन क्या था। मैंने कहा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसे जनरल फॉर्म में राइट करना था। और फिर क्या आप इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर है ये लीनियर कहाँ से रह गई। लीनियर इक्वेशन जब मैंने आपको कराई थी, बताया था कि जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी, 1, तभी तो उसको लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं, तभी तो उसको लीनियर बोल रहे हैं, जिसकी पावर 1 होती है। पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये तो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ही नहीं, तो इसका ABC कहाँ से बताएंगे, ठीक है। तो चलो, ये मैंने जानबूझ के आपको क्वेश्चन दिया था थोड़ा सा पजल करने के लिए। कोई नहीं, जिसने भी रिप्लाई दिया अच्छा था, ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम जब भी दूँ तो सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। और ये एक्सरसाइज भी छोटी सी है लेकिन बिल्कुल ईजी है और आपको बड़े ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मिस्टेक कर देते हो आप लोग, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। कह रहा y दे रखा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 3x प्लस 5, ठीक है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, और पूछा है इसने विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, कि आपको ऑप्शंस गिवन है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है एंड वाई, क्यों ट्रू है। देखो ऑप्शन है ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से क्या सही होगा। तो सबसे पहले देखो, ये इक्वेशन हमारे पास y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ना भाई। मैं इसको जनरली ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ये y इधर आएगा 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्या लिखेंगे, इट्स ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, सो इट हैज कितने सॉल्यूशन होंगे? मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो उसका मतलब उसके सॉल्यूशंस कैसे हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये क्या है? करेक्ट। और ये ऑप्शन है हमारा थर्ड, ठीक है। क्यों होंगे भाई? देखो ये तो मैंने बताया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होती है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उसके। क्यों होते हैं? वैल्यूज पुट करके देखो भाई, मैं यहाँ पे x की वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू 1, मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे पास y कितना आ जाएगा? 3 इंटू x की जगह 1 पुट किया प्लस 5, तो ये आ गया 3 प्लस 5 8 आ गया। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी यानी x 1 है तो y कितना है मेरे पास? 8 है। अब मैंने रखा व्हेन x इक्वल्स टू -2 रख दो, कुछ भी रखो वैल्यू, तो y आएगी मेरे पास 3 इंटू x की जगह मैंने रखा -2 प्लस 5, तो ये आया -6 प्लस 5 कितना आ गया? -1। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी जब x -2 है तो y -1, सो ऑन। ऐसे ही क्या हम कितनी भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू क्या होगी? दूसरी वैल्यू दे देगी। x की कोई वैल्यू रखोगे y की वैल्यूज आ जाएगी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे? रीजन क्या है? आप रीजन में ये भी लिख सकते हो। सेकेंड रीजन क्या है? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, देखो भाई जितनी मैं x की वैल्यू डिफरेंट रख रही हूँ मुझे y की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका जो आंसर है वो क्या लिख सकते हैं? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, जब हम x की डिफरेंट वैल्यूज रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। जब हम क्या कर रहे हैं? x की डिफरेंट वैल्यूज रख रहे हैं तो हमें y की क्या मिल रही है? डिफरेंट x की वैल्यूज रख रहे हैं तो y की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं। इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस कैसे हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर इक्वेशन कैसी है? लीनियर इन 2 वेरिएबल्स, तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। कहीं किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है ना? नोट करना है, पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना, ठीक है। और जो भी मैं आपको वर्क करा रही हूँ सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से उसको मेंटेन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको उसकी इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको जो भी इक्वेशंस दे रखी हैं उसके 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। तो देखिए बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं। क्या कह रहा है? सेकंड के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ये 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और इसका सेकंड पार्ट है मेरे पास पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में आपको 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। तो देखो अभी अभी मैंने बताया कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं उसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और उसमें से सिर्फ आपको 4 बताने हैं। तो बिल्कुल इजी है और सिंपल सी बात है। जब बहुत सारे होते हैं तो x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे y की तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो पुट x इक्वल्स टू 1, मैंने x को 1 पुट किया तो क्या आएगा मेरे पास? यहाँ से आएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो इसको। तो ये आएगा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 7 माइनस 2 कितना आ गया? 5। तो जब x की वैल्यू 1 थी, जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी आई? 5। तो 1/5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। 1/5 इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर थोड़ा जल्दी करने के लिए आप क्या कर सकते हो? y इक्वल्स टू 7 और ये 2x इधर ले आओगे, 7 माइनस 2x। तो अब हमारे पास एक ये इक्वेशन भी बन जाती है तो यही थोड़ा सिंपल करके रख दिया। आप फटाफट वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू फाइंड करो। मैंने फर्स्ट ऐसे करके दिखा दिया, कोई बात नहीं। सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं। व्हेन पुट x इक्वल्स टू, क्या पुट करोगे? 2 पुट कर दो, ठीक है। जब इसमें 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 और x की जगह मैंने क्या पुट किया? 2। तो ये आ गया 7 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो जब मैंने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई? 3। तो 2 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ
इज एन यहाँ लिख देना अनदर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन का क्या हो गया, सेकंड सॉल्यूशन। हमें कितने बताने हैं 4। तो ऐसे आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आपके पास आंसर आता जाएगा। अब मैं शॉर्ट में करके दिखा रही हूँ आपको। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की -1। ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू -1, जब x की वैल्यू -1 लिखा, या फिर हम लिख सकते हैं वैन कि जब x -1 है, ठीक है, वैन x इक्वल्स टू -1, तो वैल्यू पुट करो y की क्या आएगी 7 - 2, और x की जगह मैंने पुट की वैल्यू -1, तो मेरे पास आई ये 7 - +2, तो ये आ गई 9। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया -1 9, कि जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट की तो मेरे पास y की क्या वैल्यू आई 9 आई। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल आंसर्स हैं। ठीक है, तो 1 2 3 सॉल्यूशंस हम फाइंड कर चुके हैं। फोर्थ अब आप बताओ कि वैल्यू क्या पुट करूं। बताओ भाई x की वैल्यू क्या पुट करूं। यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो आप वैल्यू। क्या करते हैं, x की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 1/2, जब मैंने x की वैल्यू 1/2 ली तो मेरे पास y की क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से बताओ। आपको कई बार बोला गया है कि नोटबुक और पेन साथ लेके बैठोगे, तो अब जल्दी से जब x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो बताइए फटाफट से क्या आंसर आएगा। आंसर आएगा इसका 7 - 2, और x की जगह वैल्यू पुट करूंगी मैं 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा 7 - 1 दैट इज 6। तो जब x की वैल्यू 1/2 थी तो y की वैल्यू आई 6। तो देखो मेरे पास 4 सॉल्यूशन, मैंने 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो 4 सॉल्यूशंस आ गए। यही क्वेश्चन था कि आपको इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस बताने थे, जबकि सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। हमें 4 बताने थे, हम 4 बता चुके हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, पार्ट सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में पाई की वैल्यू दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन हार्ड है। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिंपल जैसे अब सोल्व किया था सेम इसको भी ऐसे ही करना है। इक्वेशन क्या है मेरे पास, πx + y = 9, ये इक्वेशन है मेरे पास सेकंड पार्ट की। ठीक है, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करोगे, देखो भाई मैंने क्या कहा, पहले उसको सिंपल बना लेते, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं y 9, इसको उधर ले जाओ -πx, इसको मैं इधर ले आई, तो ये हो गया y = 9 - πx। ऐसा करने से क्या होगा, कुछ नहीं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ऐसे करोगे तो थोड़ा जल्दी वैल्यूज मिल जाएंगी और मिस्टेक कम होंगी। तो देखो अब क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे। व्हेन x = 1, मैंने पुट किया जब x1 है तो y की क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, y = 9 - π, और x की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने 1, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 9 - π। कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को वैल्यूज निकालनी है। जरूरी मैं यहाँ 2/2/7 लिख के वैल्यूज बताऊं, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब सॉल्यूशन क्या आ गया, 1 and 9 - π is a solution of given इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का क्या है, ये सॉल्यूशन है। सेकंड देखिए, अगर मैं x की वैल्यू अगर और थोड़ा सिंपल करना है तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन x = 1/π। भाई x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, मैंने 1/π रख दी। ठीक है, 1/π का मतलब आप क्या लगा सकते हो, 7/22 भी हो सकता है ना, क्योंकि x की वैल्यू पाई की वैल्यू कितनी बताते हैं हम, अप्रोक्स लेते हैं 22/7 ही तो लेते हैं, तो यहाँ पे 1/π ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, जब x की वैल्यू 1/π लेंगे तो y आएगा मेरे पास 9 - π, और x की वैल्यू है 1/π, कैंसिल आउट, 9 - 1 कितना आ गया 8। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू 1/π, तो मेरे पास y कितना आया 8। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, मुझे सॉल्यूशंस कितने देने हैं 4। तो थर्ड सॉल्यूशन देखो, व्हेन x = -1, जब x कितना है -1, पुट करो भाई वैल्यूज कहाँ पे है, ये रही देखो, तो y आ जाएगा मेरे पास 9 - π, और x की वैल्यू है -1, सो 9 - प्लस हो जाएगा π, तो ये आ गया मेरे पास थर्ड सॉल्यूशन। क्या है, x की वैल्यू -1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी मिली मुझे 9 + π, तो ये था थर्ड सॉल्यूशन। बात करते हैं फोर्थ की, तो जो आपको वैल्यूज लगे, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। देखो फटाफट से, यहाँ पे मैं लिखती हूँ x की वैल्यू, व्हेन x =
3 रख देते हैं, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की क्या आ जाएगी 9 माइनस पाई, और ये हो गया 3, तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 3 पाई। तो फोर्थ सॉल्यूशन आ गया, जब x 3 रखा तो y की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। तो ये मैंने 4 सॉल्यूशंस बता दिए हैं आपको, किसकी, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 जब हमारी इक्वेशन थी, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है x इक्वल्स टू 4y। थर्ड पार्ट देखिए, अगर कहीं भी किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन है तो वो कमेंट करके बता सकता है, वो पूछ सकता है जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है x इक्वल्स टू 4y। ये आप लोग सोल्व करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ बस, इसको इधर ले आओ, x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ही तो है, ठीक है। तो इक्वेशन तो दिख गई कि ये जनरल इक्वेशन है। सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हो, y को क्या लिख सकते हो, ये 4 उधर चला जाएगा, x बाई 4, फटाफट वैल्यूज पुट करोगे और इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, जैसे ही वीडियो को देखोगे सबसे पहले आपको इसका आंसर बताना है, जैसे इस क्वेश्चन पे आओगे कि इसके क्या क्या आंसर, आप लोगों ने क्या क्या आंसर फाइंड किए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। थर्ड में मुझे इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। आपको क्या करना है, आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं, यस और नॉट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन दे रखा है 0 2, आपको चेक करना है। एक दे रखा है √2 एंड 4√2, ठीक है, ओके। और थर्ड दे रखा है 1 1। क्या करेंगे, हम इन तीनों को चेक करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप करोगे। तो फर्स्ट था x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, हमें चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी ना। अगर सॉल्यूशन होगा तो आएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगी। तो देखो पुट करेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0, या फिर ये बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0। भाई मैंने x को 0 पुट किया और पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2, ठीक है, पुट किया, ओके। भाई देखो x की जगह पुट किया मैंने, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो x की जगह 0 माइनस 2 और y की जगह मैंने पुट किया 2। मैंने x और y की वैल्यू पुट की कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। क्या आया मेरे पास, 0 माइनस 2 2 = 4, मेरे पास आया माइनस का 4। मैंने x 0 y 0 पुट किया किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, तो x की जगह 0 पुट किया माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है 2, मैंने पुट की 2, तो 2 2 आया 4 माइनस 4, लेकिन ये आना क्या चाहिए था 4, दैट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेकिन ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड माइनस 4 आया, जबकि आना राइट हैंड साइड 4 चाहिए था, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर होता तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड के इक्वल आता, ठीक है। देखो नेक्स्ट भाई, अब मुझे पुट करना है √2 4√2, ठीक है, ये समझ आया सब बच्चों को, ओके। नेक्स्ट देखिए, मुझे पुट करना है x की जगह √2 और y की जगह 4√2। देखो पुट, ये वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 4, ठीक है, फोर्थ पार्ट है ये। पुट x इक्वल्स टू √2 एंड y इक्वल्स टू 4√2। क्या आएगी भाई वैल्यू, देखो मेरे पास वैल्यू आएगी, x की जगह पुट किया मैंने √2 माइनस 2 और y की जगह पुट किया मैंने 4√2, ठीक है। क्या आता है सॉल्यूशन, देखते हैं। √2 माइनस 4 तो ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 2 = 8, तो ये आ गया 8√2, है ना। देखो भाई x की जगह √2 पुट किया माइनस 2, y की जगह मैंने पुट किया 4√2, ठीक है। तो √2 माइनस 8√2, अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ, इसका मतलब ये 1√2 है ना, 1 तो लगा सकते हैं। तो 1√2 माइनस 8√2 कितना आ गया, माइनस के 7√2। क्या ये इक्वल है 4 के, नहीं ना, तो नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये भी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब भाई 1/1 लोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 -1, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो एक एग्जांपल तो ऐसा भी लेना जो इसका सॉल्यूशन हो, सारे नॉट सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो ये तो नहीं है पॉसिबल, है ना। फिर तो ये लगेगा कि भाई जो भी निकाल रहे हैं उसका आंसर 9 ही आ रहा है।
तो चलिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो इसका सॉल्यूशन हो, और इसका सॉल्यूशन हो सकता है देखिए यस 4 0 जो थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड है, फोर्थ का थर्ड 4 0, ठीक है। तो पुट करके देखते हैं है या नहीं, तो मुझे भी नहीं पता, चेक करते हैं। पुट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 4 पुट की, y की वैल्यू 0 पुट की, पुट करो। x की जगह मैंने पुट किया 4 माइनस 2 और y की जगह मैंने पुट किया 0 क्योंकि 0 है उसकी वैल्यू। सो 4 माइनस 2 इंटू 0, 0 कितना आ गया 4। हाँ ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है क्योंकि राइट हैंड साइड कितनी है 4। इस क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना था, हमें सिर्फ चेक करना था कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन होगा तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल आएगा, नहीं होगा तो नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ इक्वल आ गया तो भाई चलो एक एग्जांपल तो ऐसा मिला जो इसका सॉल्यूशन है। सो 4 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, या फिर आप यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हो, इज ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये भी लिख सकते हो आप, सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है। गॉट इट, समझ आया सबको। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इक्वल्स टू 2, अगर x 2 है और y 1 है, यहाँ पे देखो x और y दे रखा है कि ये इसका एक सॉल्यूशन है, कह रहा है वैल्यू फाइंड करो k की, और दे रखा है कि इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, ठीक है। क्वेश्चन को समझो भाई, कह रहा है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्या क्या सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, ये इसका सॉल्यूशन है। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल सी बात है। अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा तो अभी भी किया है कि चेक कर रहे थे कि सॉल्यूशन है तो लेफ्ट एंड राइट हैंड के इक्वल आ रहा था। यहाँ पर क्या है, अगर सॉल्यूशन हुआ तो सिंपल सी बात है इक्वल तो होगा ही, वो खुद कह रहे हैं इसका सॉल्यूशन है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। और अगर इक्वल है तो k की वैल्यू निकालना ईजी है, तो क्या लिखेंगे, इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज ए solution of given equation, solution of given equation, अगर ये इसका इक्वेशन है देन क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के, यही तो होगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। सो वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 1, ठीक है भाई। x2 y1 सॉल्यूशन है इसका, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वो इक्वल देगा किसके, राइट हैंड साइड के। तो मैंने वैल्यू पुट की 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू थी 1 और किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k, तो मेरे पास आ गया 7 इक्वल्स टू k। तो k की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ गई, 7 आ गई। तो ये क्या था, ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2 जो बिल्कुल सिंपल थी और बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो आप सबको 4.2 में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। सेकंड, मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपको चेक करने हैं कि ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं। तो यहाँ पर इक्वेशन है मेरे पास 4x माइनस 9y इक्वल्स टू 4x माइनस 9y इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये कोई भी इक्वेशन है मेरे पास और इसके मुझे सॉल्यूशन बताने आपको 1/x तो है मेरे पास 1 और y है मेरे पास 1/3 और सेकंड है x है मेरे पास 2 और y है मेरे पास 0, कि क्या ये इसके सॉल्यूशन है, और हैं तो बताएंगे और नहीं है तो बताएंगे। तो ये आपके लिए है होमवर्क, तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे 4.3 को, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताना, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। घर पे रहना, सेफ रहना, मज़े से रहना।